देश में अनाज की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई हुई है। गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक दिया गया है, लेकिन इंडस्ट्री का वैसा मानना है कि सरकार निर्यात पर लगी रोक को जल्द हटा सकती है। दरअसल उम्मीद यह है कि इस साल चावल का उत्पादन बढ़ेगा, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार निर्यात को लेकर लगाई गई पाबंदी हटा सकती है। इस साल देश में धान की खेती पिछले साल से ज्यादा हुई है। 4 अगस्त तक के आंकड़े आ गए हैं। 4 अगस्त तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि देश में 283 लाख हेक्टेयर में धान की खेती दर्ज की गई है। पिछले साल ये 273 लाख हेक्टेयर में हो पाई थी। सर, निर्यात पर रोक वाकई हट जाएगी क्या? ये भी दुविधा की बात है। अगर गेहूं का आयात खुला और गेहूं का इंपोर्ट होने लगा तो शायद सरकार चावल के निर्यात को लेकर थोड़ा उदार हो सके, लेकिन चुनावी साल में चावल और गेहूं दोनों की महंगाई एक साथ संभाल पाना सरकार के लिए मुश्किल की बात है। और ये बात तय है कि अगर निर्यात दोबारा खोला गया तो कीमतें फिर बढ़ना शुरू होंगी बाजार में चावल की। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो बुवाई है, जो बुवाई का रकबा बढ़ा है, पिछले साल के बराबर है, उससे कितनी पैदावार होकर आती है, कितनी यील्ड निकल कर आती है सरकार के पास या देश की अर्थव्यवस्था में धान के उत्पादन की, इस आधार पर तय होगा। तो शायद अगर निर्यात खोलने का फैसला शुभम किया भी जाएगा ना, तो खरीफ की फसल का चक्कर पूरा होने के बाद सरकार भंडार और बाजार में आपूर्ति देखकर इस बात का फैसला करेगी। बहरहाल, लेकिन भारत दुनिया का सबसे प्रमुख चावल निर्यातक है। दुनिया के बाजार में करीब 38 से 40% की हिस्सेदारी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। और भारत के निर्यातक ये चाहते हैं कि कम से कम ऐसे मौके पर जब भारत से कृषि निर्यात के सारे दरवाजे के करके बंद हो रहे हैं, चीनी भी का निर्यात भी रुका हुआ है, गेहूं का निर्यात भी रुका हुआ है, चावल का निर्यात कम से कम खोला जाए। लेकिन सरकार की दुविधा समझने लायक है। खाद्य उत्पादों की महंगाई चरम पर है और बढ़ रही है। और आज तो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है, जिसका फैसला हम आपके पास लेकर आएंगे। तो गेहूं और चावल के बाद अब आपको 2 सूचनाएं और देते हैं जो महंगाई से जुड़ी हैं। एक है सब्जी से जुड़ी और एक है मसालों से जुड़ी। मसालों की महंगाई में एक और नाम जुड़ गया है। जीरा और हल्दी के बाद अब काली मिर्च भी महंगी हो गई है। बीते 1 महीने के दौरान काली मिर्च के थोक भाव करीब 28% बढ़े हैं। महीने भर पहले केरल की कन्नूर मंडी में भाव जो था वो 47,000 रुपये प्रति कुंटल था, अब बढ़कर ये 60,000 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। थोक भाव बढ़ने की वजह से रिटेल में भी काली मिर्च महंगी होने की संभावना है। सब्जियों में क्या हुआ? टमाटर चर्चा में है, केंद्र में है, लेकिन प्याज भी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सब्जियों में प्याज की महंगाई भी बढ़ने लगी है। बीते 1 महीने के दौरान कीमतों में 25% से ज़्यादा का उछाल आया है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी चलिए, वहां पर क्या हुआ? 7 जुलाई को प्याज का जो थोक भाव था 1370 रुपये प्रति कुंटल था, जो 7 अगस्त को बढ़कर 1725 रुपये पहुंच गया। प्याज की कीमतों में यह बढ़ोतरी आवक बढ़ने के बावजूद हुई है। नई फसल आती है तो ये देखा जाता है कि भाई दाम कम होंगे, क्योंकि आपूर्ति बढ़ी, मांग उतनी रहेगी। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, आवक बढ़ने के बाद भी दाम बढ़े। इस साल 7 जुलाई से 7 अगस्त के दौरान देश भर की कृषि उपज मंडियों में 17.60 लाख टन प्याज की आवक हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 15.93 लाख टन प्याज आया था। यानी आवक में भी 17% की बढ़ोतरी हुई है। आवक 17% बढ़ी, कीमतें 25% बढ़ गईं। अजीब से विरोधाभास है।